हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। आइए इस चैप्टर नंबर 4 के बारे में समझते हैं। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जिसे इंग्लिश में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है पहले इसको समझेंगे। समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है इसको समझेंगे, और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपने एक्सरसाइज पे। तो आइए समझते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2 है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। कोई एक ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो उससे पहले हम समझने यानी कि समीकरण को समझने से पहले हम समझते हैं समीकरण और बहुपद क्या होता है। समीकरण और बहुपद क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। मैं यहाँ पर कोई समीकरण लिख लेता हूँ, जैसे कि 2x² + 5x + 7 मैंने ये लिखा, और इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पर कोई इसी को लिख लेते हैं डायरेक्ट 2x² + 5x + 7। यहाँ पे लगा दिया मैंने बराबर में 0, और यहाँ पर नहीं लगाया बराबर में 0। तो आप देख पा रहे हो कि समीकरण होता है ना, समीकरण कोई सा भी आप बहुपद लिख दो, अगर उसके पीछे आपने बराबर का चिन्ह लगा दिया और बराबर में कोई भी 0 रख दिया, कोई भी अंक रख दिया, तो वह समीकरण बन जाएगा। बहुपद और समीकरण में केवल और केवल इतना ही अंतर है कि बहुपद में इक्वल का साइन नहीं होगा और समीकरण में इक्वल का साइन होना कंपलसरी है। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो यह भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो आप कोई सा भी समीकरण ले लें, इनमें से भी कोई समीकरण उठा के रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 5x² - 3 = 0, तो यह एक समीकरण कहलाएगा। अगर यहाँ से मैं बराबर का साइन हटा दूं, इक्वल का साइन हटा दूं, तो यह बहुपद कहलाएगा। तो समीकरण और बहुपद में केवल और केवल इतना ही अंतर होता है। अब समझते हैं हम कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ऐसा समीकरण जिसमें x की अधिकतम घात 2 है, उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले रखे हैं, आप समझोगे 2x² + 5x - 7 = 0। तो हमें यहाँ पर x की अधिकतम घात पर फोकस करना है। कहां पर है x की घात, देख रहे हैं सबसे ज्यादा घात है वो कितनी है, 2। तो यह हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। समीकरण नंबर 2 को समझोगे 5x² - 3। तो यहां पर भी हम देख पा रहे हैं कि x की अधिकतम घात क्या है, तो ये भी हो जाएगा द्विघात समीकरण। तीसरा एग्जांपल हम लोग 3x² = 0, तो ये भी है हमारा द्विघात समीकरण। बात करें द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। एक्चुअल फॉर्मेट यही होता है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोले या फिर मानक रूप बोले तो यही होता है हमारा ax² + bx + c = 0, जहां पर a ≠ होता है 0। क्यों होता है ये, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। a ≠ 0 क्यों होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लिया 2x² + 5x - 7 = 0। मैंने कहा कि इसका जो एक्चुअल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, वह ax² + bx + c = 0 होता है। यहाँ पर मेरे पास एक द्विघात समीकरण है, इसकी तुलना इससे मैं करता हूँ। अगर यहाँ पर a की जगह मैं 0 रख दूं, a की जगह अगर 0 रख दिया जाए यहाँ पर तो क्या होगा, स्क्वायर ही, यानी कि x का स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा। और हमारा जो द्विघात समीकरण होता है उसमें कंपल्सरी है कि x की अधिकतम घात 2 होना चाहिए। यदि हम यहाँ पर x की जगह यानी a की जगह अगर हमने 0 पुट कर दिया, 0 रख दिया, तो 0 से x² का गुणा होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। अगर x² ही खत्म हो जाएगा तो यह हमारा द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि a ≠ 0। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारा a ≠ 0 क्यों होगा और इसका मानक रूप ऐसा क्यों है। अब बात करते हैं, अगर मानक रूप से हम तुलना करें, यहाँ पर ये है हमारा मानक रूप और यह द्विघात समीकरण। यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो 2 है, और यही होता है हमारा a = 2। यहाँ पर बात करें x का, तो x का गुणांक है 5, वही हो जाएगा b का वैल्यू, ये हो जाएगा b, जो कि हमारा 5 है। यहाँ पर बात करें c, जो कि अचर राशि है, वो हो जाएगा हमारा -7। तो मानक रूप से इस तरीके से तुलना करने पर हम a, b, c के मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर b और c दोनों 0 हो सकते हैं, लेकिन a = 0 नहीं होगा। तो ये तो था द्विघात समीकरण का बेसिक, कि द्विघात समीकरण होता क्या है और बहुपद और क्या नाम है समीकरण में क्या अंतर होता है, ये चीज हम समझ चुके हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल भी देखे कि x की अधिकतम घात केवल और केवल 2 होनी चाहिए।
बाद बाकी पद कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड नहीं करता। x की अधिकतम घात 2 होगी, उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो इन चीजों को समझने के बाद अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 पे। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यह है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अभी हमने जान लिया था कि द्विघात समीकरण कब होते हैं, x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, a0 = 0 होना चाहिए। तो इन चीजों के बारे में हम समझ चुके हैं और अभी देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। तो हमें एक समीकरण दिया हुआ है सामने और इसको पूछा है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो जांच करना है हमको, इसको सरल करते हैं और आगे देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। यहाँ लिखते हैं समीकरण को सरल करने पर। तो आगे सरल करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x - का 3। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर है, सबसे पहले इस होल स्क्वायर को खोल देते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर सबको याद होगा, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, ठीक है, प्लस 2ab। तो 2 और a की जगह क्या दे रखा है x और b की जगह दे रखा है 1, तो आप 1 भी मल्टीप्लाई लिख सकते हो। यहाँ पर समझेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ है 2 जो कि मल्टीप्लाई है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2x और 2 का इधर 3 से करेंगे तो 6, सिंबल माइनस का है तो इसके आगे माइनस का सिंबल आ जाएगा। अब समझते हैं आगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही रहेगा। यहाँ पर 2x माइनस का 6। आगे समझते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये दे रखा बराबर में, सबको इधर ले आए। तो x² प्लस 1 प्लस का 2x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, तो बराबर में रह जाएगा 0। यहाँ पर ये प्लस का है 2x और ये माइनस का, इससे ये कैंसिल। तो बचेगा क्या हमारे सामने x² प्लस का 1 और प्लस का 6, दोनों ही हो जाएगा प्लस का 7 = 0। सरल करने के बाद हमारे पास समीकरण में बचता है x² प्लस 7 = 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x² प्लस 0 मल्टीप्लाई x प्लस 7 = 0, जो कि हमारा हमने बताया था कि मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण की, उस जैसा दिखता है। क्योंकि हमने कहा था कि b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं, तो हमने यहाँ पर x वाला पद नहीं था, उसको हमने लिख दिया। तो लिखेंगे अतः समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण होगा या है, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको कि यह द्विघात समीकरण है, चेक कर लिया आपने, क्योंकि दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। यही होता है हमारा मानक रूप द्विघात समीकरण के लिए। आइए सेकंड नंबर समझते हैं क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है x² माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 3 माइनस का x। तो यहाँ पर तो हम देख पा रहे हैं पहले से ही सिंप्लीफाई है और इसको इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो और लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमें सरल करने पर जो भी करना है लिखेंगे, समीकरण को सरल करने पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² माइनस के 2x, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस के 2x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ करेंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। अब क्या करते हैं, जो बराबर में जो आया है उसको सभी को इधर लेके आते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² माइनस का 2x और ये 6 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा आपका प्लस का 6, और ये 2x आएगा तो माइनस के 2x, और इक्वल में हम सबको इधर ही ले आए हैं तो बराबर में कुछ नहीं रह जाएगा 0। अभी क्या करते हैं, x² माइनस के 2x और माइनस के 2x हो जाता है माइनस के 4x और प्लस में 6 = 0। तो आपको दिख रहा है कि x की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 के रूप का है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर जो हमें समीकरण दिया गया था वो द्विघात समीकरण है। ये हमने जांच की इसकी और पता कर लिया कि द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए थी, तो है इसके पास। बाद बाकी पीछे वाला पद कोई भी हो और नहीं भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल और केवल हमें फोकस करना है इस बात पर कि x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। यहाँ पर भी हमने देखा कि x की अधिकतम घात 2 थी, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तीसरे समीकरण को, क्या तीसरा समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो इसको सरल करते हैं और समझते हैं। समीकरण को सरल करने पर, इसको सरल करते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो ब्रैकेट है हमारे सामने, x माइनस का 2 और दूसरा है एक दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का 1, इक्वल में दे रखा है x माइनस का 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का 3। तो यहाँ पर हम इसको सरल करते हैं और सरल करने के बाद चेक करते हैं कि यह हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर पहले से नोट कर लें। यहाँ पर x माइनस का 2, दूसरे वाला है x प्लस का 1, इधर इक्वल में दे रखा है x माइनस का 1 और x प्लस का 3। तो आइए इन ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं। तो x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, x का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x, माइनस के 2 का मल्टीप्लाई करोगे x से तो हो जाएगा माइनस के 2x, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 से, माइनस के 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो प्लस और माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2। आइए इधर कर लेते हैं दोनों ब्रैकेटों का। तो x का x से करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, x का 3 से करोगे तो हो जाएगा 3x, और यहाँ पर माइनस के 1 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा माइनस के x, यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 3, तो सिंबल क्या आएगा माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि बराबर में कोई दो चीजें एक जैसी दिखती हैं तो वो कैंसिल हो जाती है। ये हम जानते हैं कि बराबर में कोई दो एक जैसी चीजें दिखाई पड़े वो कैंसिल हो जाती है, कट जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और आगे देखते हैं क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक्स है, माइनस के 2x है, और कोई भी चीजें बराबर नहीं दिख रही है। तो सरल करते हैं आगे से। तो यहाँ पर दे रखा है x माइनस के 2x, तो 2x में से एक x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का x और माइनस के 2। इधर समझते हैं, इधर है प्लस का 3x, इधर है माइनस का x, तो 3x में से माइनस के x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2x, और इधर हो गया माइनस का 3। सबको इधर उठा ले आते हैं, तो इधर लाने पर क्या होता है कि माइनस के x माइनस के 2, और ये भी इधर आएगा तो माइनस के 2x, इधर ये 3 आएगा तो हो जाएगा हमारा प्लस बराबर में 0। करते हैं तो यहाँ पर माइनस के x और माइनस के 2x हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 2 और 3 में से 2 को माइनस करोगे तो आ जाएगा प्लस का 1, इसका 2 में 0। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा समीकरण आया है, इस समीकरण में x की अधिकतम घात ही नजर नहीं आ रही है। x की अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 होती तो यह द्विघात समीकरण होता, लेकिन यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 नहीं। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 के रूप का नहीं है। अगर यह इसके रूप का नहीं है तो लिख देंगे इसलिए दिया गया समीकरण जो हमें समीकरण दे रखा है, यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। जो समीकरण हमें दे रखा है इसको हमें सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि यह हमारे मानक रूप, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 के रूप का ही नहीं है। अगर इस रूप का नहीं होगा तो यह द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। चलते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। क्या है, फोर्थ समीकरण दे रखा है x माइनस के 3 दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल x ब्रैकेट में x प्लस का 5। तो आइए इसको भी सरल करते हैं और जांच करते हैं क्या यह अभी द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। लिखते हैं कि
समीकरण को सरल करने पर, समीकरण को सरल करने पर, तो यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो, और समझते हैं आगे। पहले से नोट कर लेते हैं, x माइनस का 3, ये वाला ब्रैकेट 2x प्लस का 1 इक्वल में दे रखा है x ब्रैकेट में x प्लस का 5। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले पद का पहले पद से, तो x का मल्टीप्लाई 2x से होगा, x का मल्टीप्लाई 2x से होगा, तो x और x हो जाएगा x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 साथ में आ जाएगा। यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो ये आएगा माइनस का 6 और x साथ में था तो 6x माइनस के 6x, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो सिंबल क्या आएगा, प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3। आइए इधर x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, x का 5 से करोगे तो आ जाएगा 5x। अभी जो बराबर में दे रखा है सबको इधर ले आएंगे, तो इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पर आप देख सकते हो यह 6x है और यह हमारा एक x, तो 6 में से यहाँ 1x को माइनस कर दोगे, यानी कि x दे रखा है इसको माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा माइनस के 5x, क्योंकि यह माइनस है और यह प्लस, तो प्लस यानी कि जो माइनस वाला है वो बड़ा है, और बड़े वाले में से हमेशा छोटे वाले को घटा देते हैं, तो 6x में से x माइनस होगा तो बचेगा माइनस के 5x, माइनस के 3, और इधर आएगा जो हो जाएगा x स्क्वायर, इधर ये माइनस के 5x, क्योंकि बराबर में से कोई भी पद इधर लेके आओगे उसके आगे जो भी सिंबल होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था वो माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस था ये भी माइनस हो गया। आगे समझते हैं, तो 2x स्क्वायर ये है माइनस के x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से एक माइनस के x स्क्वायर चला जाएगा तो केवल बचेगा x स्क्वायर, माइनस के 5x दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 10x। क्यों जुड़े दोनों, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, जब चिन्ह सेम होते हैं तो पद हमारे जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस के 5x हो गया 10x, बचा कि हमारे पास माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो हम देख पा रहे हैं कि जो समीकरण हमारे पास आया है वह कैसा है, x की अधिकतम घात 2 है, तो कंफर्म हो जाता है कि यह हमारा द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ग्रुप का है कि नहीं, तो वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, लिखेंगे चूंकि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 के रूप का है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हमें जो समीकरण दे रखा था उसको सरल करने के बाद हमें जो समीकरण मिला है वो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, और यहाँ पर x की अधिकतम घात भी 2 है, इसलिए यह हमारा द्विघात समीकरण है। आइए इसका फिफ्थ पार्ट समझते हैं क्या है। आइए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या है। दे रखा है 2x माइनस का 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 3 इक्वल में x प्लस का 5 x माइनस का 1। तो मैं इसकी जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले समीकरण को सरल करते हैं और देखते हैं क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। समीकरण को सरल करने पर यहाँ पर 2 ब्रैकेट है आगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इन्हें लिख लेते हैं यहाँ पर 2x माइनस के 1 x माइनस का 3 और इधर दे रखा है x प्लस का 5 और इधर है x माइनस का 1। तो आइए सरल करते हैं इनको। सबसे पहले 2x का मल्टीप्लाई करेंगे x से, पहले पद का पहले वाले से, तो 2x कैसे करेंगे तो हो जाएगा 2 का तो 2 आ जाएगा, x का x से हो जाएगा तो x स्क्वायर। यहाँ पर करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, यहाँ पर माइनस का सिंबल है, प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आ जाएगा 6 और x का x। आइए दूसरे पर से करते हैं, तो माइनस के 1 और यहाँ पर है प्लस का x, तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह आएगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। 1 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो x, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करना है तो माइनस और माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा यहाँ प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आएगा 3। आगे समझते हैं यहाँ पर
तो x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, x का 1 से करोगे तो माइनस का x, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और x का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आ जाएगा x। यहाँ पर करते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो आ जाएगा 5x, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस का सिंबल आएगा। 5 का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 5x, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, और 5 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 5 बन जा 5। आगे समझते हैं इसे। तो यहाँ पर जो भी पद इधर दे रखे हैं इन सबको इधर लेके आते हैं सबसे पहले, और इसको पहले थोड़ा और सरल कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। 2x स्क्वायर, तो ये है 6 माइनस के 6x और यह है माइनस का x, तो 6x और माइनस का x हो जाएगा माइनस के 7x प्लस में 3। इधर आ जाइए तो इधर रखा है x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 5x, तो 5x में से माइनस का x माइनस हो जाएगा तो बचेगा प्लस का 4x और माइनस का 5। अभी जो इधर दे रखा है सबको इधर लेके आते हैं और करते हैं इधर माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 7 प्लस 3 इधर आ जाएगा, ये तो माइनस के x स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी हो जाएगा 4x, और ये इधर आएगा यानी कि माइनस का 5 जब बराबर के इधर लेके आओगे तो प्लस का 5 और इक्वल में रह जाएगा 0। तो यहाँ देखेंगे x स्क्वायर वाले पद को, तो ये है 2x स्क्वायर और माइनस के x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से माइनस के x स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर, माइनस के 7x और माइनस का 4x, x और x वाला पद है दोनों, माइनस का 7 माइनस का 4 तो हो जाएगा माइनस के 11x। अभी इधर देखो जो अचर पद है 3 और ये है 5, तो 3 और 5 को ऐड करने पर मिल जाएगा हमें ये, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो जो हमारा समीकरण सॉल्व करने के बाद आया है, सबसे पहले हमें यही देखना है कि x की अधिकतम घात कितनी है। तो x की अधिकतम घात है वो कितनी है 2, तो इसका मतलब यह हमारा द्विघात समीकरण है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 के रूप का है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हमने समझा कि x की अधिकतम घात क्या है 2, और यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का भी है, ये देख पा रहे हो कि x स्क्वायर है, x का गुणांक भी है और जो चर पद भी है। तो ये हमारा जो समीकरण दे रखा है वो हमारे मानक रूप के जैसा भी दिख रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण है। तो देखते हैं 6 वाले पार्ट को, 6 वाले पार्ट में क्या है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है समीकरण और इसको मैं जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले इसे सरल करते हैं, समीकरण को सरल करने पर तो पहला पद देखेंगे जो बराबर के इधर है वो तो पहले से ही सरल किया हुआ है, जैसे एज लिख लेंगे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, और बराबर में हम देख पा रहे हैं कि x माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर लगा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देंगे इसका, यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2ab, तो a की जगह क्या दे रखा है x और b की जगह दे रखा है 2। क्लियर, अब इसे सरल कर लेते हैं आगे। तो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 और x स्क्वायर यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस के 4 और x साथ में है तो माइनस के 4x। क्लियर, और हम जानते हैं कि बराबर में तो यहाँ पर बीच में बराबर का साइन लगा हो और कोई दो पद एक जैसे दिखाई पड़ रहे हो तो उन्हें हम कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल। अभी और आगे देखोगे आप कि यहाँ पर जो पद बचे इन सभी को इधर लेके आएंगे तो 3x प्लस का 1, यहाँ पर 4 रह गया, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के 4 हो जाएगा, और माइनस का 4x है इसको इधर लेके आओगे तो यह प्लस का 4x हो जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा 0। तो x वाला पद और x वाला पद यानी कि 3x और 4x हो जाएगा आपका 7x। 4 माइनस का है ये और प्लस का 1 है,
तो माइनस के 4 में से प्लस का 1 माइनस करोगे तो बचेगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो x है ना, x जो हमारी चर राशि है उसकी अधिकतम घात क्या है। तो अधिकतम घात हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है पर, लेकिन हमने तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि द्विघात समीकरण वही होगा जहां पर x की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, और नहीं है तो हम लिख देंगे चूंकि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 के रूप का नहीं है, समीकरण इस रूप का नहीं है तो लिखेंगे इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहां पर होता है 6 पार्ट कंप्लीट, जिसको हमने समझा कि यह द्विघात समीकरण क्यों नहीं है और कैसे नहीं है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। आइए देखते हैं इसको 7 पार्ट क्या है। यहाँ पर 7 नंबर समीकरण तो ये दे रखा है x प्लस का 2 इसका होल क्यूब बराबर में 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पर ये समीकरण है, इसको हमें बताना है कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट दे रखा है इनको ओपन करते हैं, सरल करते हैं, सरल करने के बाद चेक करते हैं कि लास्ट में हमारी x की अधिकतम घात 2 बचती है या फिर नहीं। तो आइए सरल करते हैं और समझते हैं। समीकरण को सरल करने पर समीकरण को सरल करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रखा है x प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब 2x x स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पर हमें a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला सबको याद है, और नहीं याद है तो समझ लें। यहाँ पर क्या होता है वो a क्यूब, तो a क्यूब यानी कि x का क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते 2 क्यूब, ठीक है। यानी ये होता है हमारा a क्यूब, तो a क्यूब की जगह x है तो x आ गया, b की जगह 2 है तो 2 आ गया, a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab, तो 3a की जगह क्या दे रखा है x, b की जगह दे रखा है 2, और ब्रैकेट में होता है a प्लस में b, तो a है की जगह है हमारा x और b की जगह है हमारा 2। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर दिया, इधर पीछे क्या दे रखा है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2x है, इस बाहर मल्टीप्लाई है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का मल्टीप्लाई x से करोगे, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा x की पावर 3, 2 साथ में था तो 2 इधर आ जाएगा। यहाँ पर 2x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के बल से, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x। आगे सरल करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6x, x प्लस में 2, यहां है 2x की पावर 3 माइनस के 2x। आगे समझते हैं, तो यहां पर अंदर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x का मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे तो हो जाएगा x का x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर, और 6 मल्टीप्लाई में था तो 6 यही रहेगा इसके साथ। 6x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 12x, इधर दे रखा है 2x की पावर 3, और इधर करेंगे, सॉरी यहाँ पर तो हमारा दे ही रखा है 2x की पावर 3 माइनस के 2x, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं था। अब क्या करते हैं कि जो भी पद हमारे बराबर में दे रखे हैं इन सबको इधर लेके आते हैं और सरल करते हैं। तो x की पावर 3 और हमारे पास है 8 प्लस का 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसको इधर लेके आओ तो माइनस का 2x की पावर 3, और यह माइनस था तो हो जाएगा इधर आके प्लस, बराबर में रह जाएगा 0। अब समझते हैं आगे, तो यहाँ पर x की पावर 3 वाला पद देखेंगे ये है, और एक x की पावर 3 वाला पद ये है, ये x की पावर 3 है और ये है माइनस के 2x की पावर 3, तो माइनस के 2x की पावर 3 और यहाँ पर x की पावर 3, तो यहाँ पर बड़ा कौन सा दिख रहा है माइनस के 2x, तो माइनस के 2x की पावर 3 में से x की पावर 3 को माइनस करोगे तो बचेगा x की पावर 3, 2 में से जब 1 माइनस होगा तो x ही बचेगा। आगे समझते हैं x स्क्वायर वाला पार्ट देखेंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर वाला यही है केवल, वो है 6x स्क्वायर। अब x वाला पद कौन सा है, तो x वाला ये भी है और ये भी है, तो x वाला पद ये है हमारा 12x 12x, ये दे रखा है 2x, तो 12 और 2 हो जाएंगे यहाँ पर 14, यानी कि
14x। अब क्या अचर पद जो हमारा बचा, अचर पद है हमारा 8 और तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, तो बचा हमारे पास प्लस में 8 बराबर में 0। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया इसको सरल। समीकरण को सरल करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है। तो हमने देखा कि x की अधिकतम घात जो नजर आ रही है वो आ रही है हमें 3, और x की अधिकतम घात 3 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह हो जाएगा त्रिघात समीकरण। हमें जांच करना था कि यह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 के रूप का नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात है 3, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। लिख देंगे अतः इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखते हैं इसका लास्ट और 8 पार्ट क्या है हमारा। क्या समीकरण दे रखा है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर में x माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसको भी सरल करते हैं और देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। समीकरण को सरल करने पर तो इस समीकरण को सरल करते हैं। इधर वाला पार्ट तो हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो तो अभी बिल्कुल सरल कर दिया ही है। x की पावर 3 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1, ये तो ऑलरेडी ऐसा दे रखा है, तो इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। और यहां पर ऐसे करते हैं ओपन, जो कि है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब खोल देंगे, तो यहां पर क्या आएगा, x का क्यूब माइनस b का क्यूब, b की जगह क्या रखा हमें, b की जगह 2 दे रखा, तो 2 का क्यूब माइनस के 3ab, तो 3a की जगह है हमारे पास x और b की जगह है 2, और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, तो a की जगह है x और b की जगह दे रखा है माइनस के 2। तो ये आ गया यहाँ पर। अब आगे सरल कर लेते हैं। x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस में 1, x की पावर 3 2 का क्यूब करो, 2 के ऊपर पावर लगी है 3, और इसका मतलब होता है 8 माइनस का 8, 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आ जाएगा 6 और x साथ में, ब्रैकेट में x माइनस के 2। आइए और सरल करते हैं एक स्टेप से। तो x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर x प्लस में 1 और x की पावर 3 8, 6x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 6x करोगे तो 12x। अब देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो समीकरण चल रहा है इसमें दो पद मुझे बराबर दिखाई पड़ रहे हैं, बराबर के दोनों साइड दो एक जैसे दिखने वाले पद हैं, वो है x की पावर 3 और इधर भी x की पावर 3। दोनों साइड जब बराबर पद एक जैसे दिख रहे हो, जहां पर बिल्कुल ही डिक्टो सेम हो, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। x की पावर 3 और x की पावर 3 कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा है, इसको इधर ले आते हैं और इसको सरल करते हैं, फिर समझते हैं और क्या होता है हमारे पास। तो माइनस के 4x स्क्वायर x माइनस के x प्लस में 1, जो इधर बराबर में बच गया हमारे पास, सबको इधर ले आए। तो माइनस का 8 था, जब ये इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। माइनस का 6x स्क्वायर है, ये इधर आने पर 6x स्क्वायर हो जाएगा, और यह हमारा प्लस का जो 12x दे रखा है, इसको भी इधर ले आओगे तो ये भी माइनस का 12x हो जाएगा बराबर में 0। तो सबसे पहले आपको देखना है कि x की पावर 2 वाले पद कौन से हैं। तो x की पावर 2 वाला पद पहला तो यही दिख रहा है, तो दूसरा है ये। जो पहला पद है वो है माइनस के 4x स्क्वायर, और ये दूसरा दे रखा वो है 6x स्क्वायर। तो 6 बड़ा होता है या फिर 4, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो 6 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर, जो बड़ा होगा उसी में से माइनस हो जाएगा, और चिन्ह भी वही आता है उसके सामने जो बड़े वाले के पास होता है। 6 के पास क्या है, प्लस का चिन्ह, तो इसके सामने भी आएगा प्लस का चिन्ह। अब देखते हैं x वाला पद, ये है माइनस का x और ये है माइनस के 12x।
माइनस का x माइनस के 12x दोनों ही माइनस माइनस है तो क्या हो जाएंगे, दोनों ही जुड़ जाएंगे और यह हो जाएगा माइनस के 13x। अब देखते हैं जो अचर पद बच गया हमारे पास, माइनस के प्लस का 1 और प्लस का 8, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 9 और बराबर में आ जाएगा 0। तो इस समीकरण को सरल करने के बाद जो हमें मिला वो है हमारे सामने 2x² माइनस 13x प्लस 9 बराबर में 0। अब यहाँ पर हमें देखना है कि x की अधिकतम घात क्या है, और x की अधिकतम घात हमें नजर आ रही है वो है 2। अगर x की अधिकतम घात 2 है तो यह समीकरण द्विघात समीकरण है, अगर अधिकतम घात 2 नहीं होती तो यह द्विघात समीकरण नहीं होता। तो लिख देते हैं आगे, चूंकि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 के रूप का है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 8 समीकरण दे रखे थे जिनकी हमें जांच करनी थी कि यह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। तो हमने जांच करने के बाद देखा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं, और आपके सामने हमने किस तरीके से इनको सॉल्व किया है। ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो अन्य क्वेश्चनों को भी। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगली वीडियो में देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2।